नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज का विषय बड़ा गंभीर है और ये विषय अफगान को लेके है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी त्रासदी है, एक ऐसी भयावह तस्वीर है एक देश की और उन आतंकियों की जिन्होंने एक पूरे देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इन शरिया कानूनों को लेके और बहुत सारी बातें जो आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं भी इन चीजों को देख रहा हूं कई दिन से। और ये पीड़ा जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो इन पंक्तियों के पीछे का दर्द आप सुनिए, समझिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या दर्द है इनके पीछे। और खास तौर से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो भारत में रह के जिनको डर लगता है, जो भारत में डरते हैं, अब वो देख लें जाके वहां क्या अंजाम किया है तालिबान ने उस अफगानिस्तान का, उस देश का, एक देश को बर्बाद करके रख दिया है। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या हाल वहां बच्चों का है, क्या हाल वहां औरतों का है, ये अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। कितना कत्लो गारत, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सबके सामने है। तो मित्रों, आइयो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप इन पंक्तियों के पीछे का वो दर्द समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। मेरा विषय है, आओ अब अफगान चलें। जिन्हें हिंद में डर लगता है, आओ अब अफगान चलें। जिन्हें हिंद में डर लगता है, आओ अब अफगान चलें। सरिया कानून बने हैं फिर से, सरिया कानून बने हैं फिर से आतंकों की छांव में। सरिया कानून बने हैं फिर से आतंकों की छांव तले। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। सब सरिया के साथ खड़े हो, वहां तालिबान का परचम है। और ये पत्थरबाज शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि ये उन पत्थरबाजों के लिए है जिनके हाथ में पत्थर हैं, जिनकी जबान पत्थर की है और जिनके मन में पत्थर हैं, यानी कि जिनके दिल भी पत्थर के हो गए। ये पत्थरबाज शब्द मैंने उनके लिए प्रयोग किया है। तो ये उन पत्थरबाजों के लिए कि जो बात बात पे पत्थर फेंकते हैं, हर चीज पे पत्थर फेंकते हैं। तो अब जाके तालिबान में पत्थर फेंक के दिखाएं तो पता चल जाएगा इन्हें क्या इनकी हैसियत है और क्या इनकी औकात है। बहन बेटियां बाजारों में नीलामी की वस्तु हैं। बहन बेटियां बाजारों में नीलामी की वस्तु हैं। वहां नीलाम कर रहे हैं ये लोग औरतों को उठा उठा के और उनको हरम में ले जाके सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। वो सबसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बहन बेटियां बाजारों में नीलामी की वस्तु हैं। इनके ठेकेदार मुसलमान, ये वही तालिबान हैं, यही वही ठेकेदार हैं जो इज्जत के ठेकेदार बनते हैं। क्या कर रहे हैं? इनके ठेकेदार मुसलमान और पाक के पश्तू हैं। पश्तून एक कौम होती है पाक में, आपको सबको पता है, वो भी इसमें शामिल हैं। इनके ठेकेदार मुसलमान और पाक के पश्तू हैं। नहीं बेटियां यहां सुरक्षित 10 वर्षों से ऊपर की, नहीं बेटियां यहां सुरक्षित 10 वर्षों से ऊपर की। विधवाएं हैं भोग की वस्तु, सब 16 से 40 की। मैंने 16 से 40 की कहा, लेकिन 16 से 80 की इनके यहाँ सब जो है भोग की वस्तु हैं। इनके ना यहाँ कोई मातृशक्ति का सम्मान है, ना किसी बच्चे को प्यार है। तो इनके यहाँ तो 10 साल से 12 साल से 80 साल तक सब इनके यहाँ भोग की वस्तु हैं। विधवाएं हैं भोग की वस्तु, सब 16 से 40 की। दिखे नहीं नाखून किसी का, क्या चूड़ी और कंगन है। किसी का नाखून नहीं दिखना चाहिए। बुर्का, आपको पता है कि बुर्के का वहां किस तरह से प्रयोग कराया जाता है, कितनी पाबंदी के साथ प्रयोग कराना जानते हैं ये लोग और कराते हैं तालिबानी। तो किसी का नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, बुर्के में हाथ का हो या पैर का हो। दिखे नहीं नाखून किसी का, क्या चूड़ी और कंगन है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। मतलब कंगन चूड़ी तो बात छोड़ दो, आप नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इन पत्थरबाजों से कहना चाहता हूं कि अब जाएं जरा वहां पत्थरबाजी करें और उनसे मुकाबला करें, उन औरतों की इज्जत बचाने की कोशिश करें। उन माँ बहनों के सुहाग जिनके लुट रहे हैं, जिनके बच्चे कट रहे हैं, पिट रहे हैं, जरा उनको बचाने की कोशिश करें, जो यहां बैठ के भौंकते हैं हिंदुस्तान में, जिनको डर लगता है। जहां बालिका पढ़ नहीं सकती, कैद घरों में होती हैं। देखिए उन बच्चियों का जो पढ़ना चाहती हैं, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, क्या होता है उनके साथ। जहां बालिका पढ़ नहीं सकती, कैद घरों में होती हैं। घर से बाहर कदम पड़े तो सरे राह लुट जाती हैं। पिता के शानों पर सर रखकर, पिता के शानों पे, शाने मतलब कंधों पे, पिता के शानों पर सर रखकर फिर बिलक बिलक कर रोती हैं। जब ऐसा है महसूस करती हैं तो क्या होता है उनके साथ। शांति दूत फैले हैं हरसू, ये इस्लामिक परचम है। ये जो शांति दूत हैं, जो कत्लो गारत कर रहे हैं, जो इज्जत लूट रहे हैं, ये चारों तरफ फैले हुए हैं। शांति दूत फैले हैं हरसू, ये इस्लामिक परचम है। और पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। अब अफगान जाने का मौसम बन गया है। पत्थरबाजों से निवेदन है कि वहां जाएं और पत्थरबाजी करें। जिन्हें हिंद में डर लगता है, अब वो सब अफगान चलो। जिन्हें हिंद में डर लगता है, अब वो सब अफगान चलो। पेट्रोल डीजल भी सस्ता, पेट्रोल डीजल भी सस्ता, सब अपनी खाली जेब भरो। जिनकी जेबें खाली हो रही थी वहां जाके भर जाएंगी। चलो अफगान चलने का बहुत अच्छा मौसम है, अब बड़ा अच्छा आनंदमय समय आया है।
अफगान जाने का, पेट्रोल डीजल सस्ता खरीदने का। ये एक चेतावनी भी है, जरा ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। जिन्हें हिंद में डर लगता है अब वो सब अफगान चलो, पेट्रोल डीजल भी सस्ता, सब अपनी खाली जेब भरो। सबको तलाक की आजादी है, वहां तलाक की भी आजादी है, वहां कोई कानून नहीं है आप 3 बार तलाक दें या 300 बार तलाक दें, सबको तलाक की आजादी है। करो निकाह और खूब फलो, वहां कितने निकाह करो, कितनी बार तलाक दो, खूब फलो फूलोगे। चलो अब अफगान चलो, जैसी चाहिए वैसी ले लो, जैसी चाहिए वैसी ले लो। वहां ना कोई बंधन है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये तो सरिया का मामला है, तो वहां कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसी चाहिए वैसी ले लो, वहां ना कोई बंधन है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। लेकिन अब कोई शब्द, कोई एक भी नेता, अभिनेता जो ये पत्थरबाजों का समर्थन करते थे, अब उस पर कोई नहीं बोलेगा, अफगानिस्तान पे कोई नहीं बोलेगा। गाय काट कर खाने की वहां पर फुल आजादी है, गाय काट कर खाने की वहां पे फुल आजादी है। आप जितनी मर्जी गाय काटो, जितनी मर्जी खाओ, वहां कोई पाबंदी नहीं है। कोई हिंदी हिंदू है ना, कोई हिंदी हिंदू है ना, मियों की सब आबादी है, सब मियां हैं। 2-4 गिने चुने हिंदू भाई हैं, उनका होना ना होना, उनका अस्तित्व बिल्कुल ये समझो कि है और नहीं है बराबर है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कोई हिंदी हिंदू है ना, मियों की सब आबादी है, फिर क्यों भगदड़ मची देश में जब नहीं कोई प्रतिवादी है। अब देखिए वहां इनका प्रतिवाद करने वाला भी कोई नहीं है, फिर भी क्यों भगदड़ मच रही है। ये आगे आने वाले शब्दों में आपको पता चल जाएगा क्यों भगदड़ मच रही है, क्या हो रहा है वहां। फिर क्यों भगदड़ मची देश में जब नहीं कोई प्रतिवादी है। त्यागी करता आह्वान अभी, त्यागी करता आह्वान अभी, आतंक पे करना मंथन है। हमें इस आतंक पे मंथन करना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आने वाला समय आपके साथ क्या होने वाला है, ये इसकी एक झलक है। तो आप देखिए, ध्यान रखिए आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब वहां का एक भयावह चेहरा जो आप सभी ने टीवी पे देखा होगा, बहुत गौर से देखा होगा सभी ने। देखिए क्या हालत है उन लोगों की प्राण बचाने के लिए, और किस तरह से वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और किस तरह अपने प्राणों को बाजी लगा रहे हैं अपने प्राणों की। वायुयान के टायर से लटको या बिल्डिंग से कूद पड़ो, ये एक दर्द है। मैंने कटाक्ष किया है लेकिन एक ये दर्द है। वायुयान के टायर से लटको या बिल्डिंग से कूद पड़ो, या तालिबान से हाथ मिलाकर पूरी दुनिया से युद्ध लड़ो। देखो टायरों पे लटक लटक के लोग मर गए, 7 लोग मरे, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। टायर हवाई जहाज के टायर से गिरते हुए वो तस्वीरें देखी होंगी, कितनी दर्दनाक तस्वीरें थी वो, देख के भी दिल भर आया उनको। वायुयान के टायर से लटको या बिल्डिंग से कूद पड़ो, या तालिबान से हाथ मिलाकर पूरी दुनिया से युद्ध लड़ो। नहीं तो इनके साथ खड़े हो जाओ, बंदूकें उठाओ और पूरी दुनिया से लड़ो। नेता पुलिस सुरक्षा सेना पर, नेता पुलिस सुरक्षा सेना पर नहीं करना कोई चिंतन है। इनको ना नेता की फिक्र है, ना किसी पुलिस की फिक्र है, ना किसी मिलिट्री की फिक्र है। इनको इस पे कोई चिंतन नहीं करना है, इसमें चिंतन की और मनन की कोई आवश्यकता इनको नहीं है। नेता पुलिस सुरक्षा सेना पर नहीं करना कोई चिंतन है, वहां न कोई मोदी योगी। एक और बहुत अच्छी बात है, इन डर वालों को मैं बताना चाहता हूं, जिनको यहां डर लगता है, वहां न कोई मोदी योगी, न आरएसएस का बंधन है। वहां कोई बंधन नहीं है। अब बिल्कुल आप फ्री दिमाग लेके अपना फ्री माइंड होके वहां जाके रह सकते हैं। न वहां मोदी है, ना योगी है, ना वहां आरएसएस है, न वहां अजीत डोभाल है, और न वहां अमित शाह है जो आपको एनआरसी लागू कर देगा या सीए लागू कर देगा। वहां न कोई मोदी योगी, न आरएसएस का बंधन है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। अब अफगान चलने का मौसम आ गया है। पत्थरबाजों आप तैयार हो जाओ और अफगानिस्तान चलते हैं। इजराइल और फ्रांस को लेकर, इजराइल और फ्रांस को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन है। इजराइल में जो हुआ था आपको पता है, हमास के और उसके सारे युद्ध के बारे में, उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं। फ्रांस में जो हुआ था, सरकलम हुआ, उसको भी सब जानते हैं, इसलिए मैं एक घटना बता रहा हूं। इजराइल और फ्रांस को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन है। तख्ती गैंग कहां गायब है, तख्ती गैंग कहां गायब है। अब वो गैंग गायब है। अब तालिबानियों से जो वहां कत्लेआम तालिबानियों ने मचा रखा है अफगानिस्तान वालों पे, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही है कि अफगानिस्तान को बचाने के लिए इन तख्ती गैंग वालों की, इन अवार्ड वापसी गैंग वालों की। तख्ती गैंग कहां गायब है, कहां अवार्ड वापसी गठबंधन है। जब खुला समर्थन तालिबान को, जब आप खुला समर्थन यहां बैठ के, हमारे सांसद, हमारे कई लोग नेता बैठ के उनको समर्थन कर रहे हैं तालिबान को, जब आप तालिबान को समर्थन कर रहे हो तो क्यों नहीं आप वहां जाके उनको समर्थन करते हो, क्यों नहीं साथ खड़े हो जाते हो। जब खुला समर्थन तालिबान को, फिर क्यों ना अफगान चले। हामिद आमिर ओवैसी देख लो, हामिद आमिर ओवैसी देख लो, क्या अफगान का मौसम है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। पत्थरबाजों करो तैयारी।
थू थू होती विश्व पटल पर। आप पे सब थूक रहे हैं, चाहे वो तालिबान है या यहां बैठे वो डरे हुए मुसलमान हैं। थू थू होती विश्व पटल पर, इनको लाज नहीं आती। चीन पाक इमरान सभी आतंकी आकाओं के साथी। चीन पाक इमरान सभी आतंकी आकाओं के साथी। किस तरह से चीन ने और पाकिस्तान ने समर्थन किया वो सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। जिस दिन इन संगीनों के साये में खुद आ जाओगे, जिस दिन खुद आप इन संगीनों के साये में आओगे। एक मिसाल होती है गांव में कि कुआं जब आदमी दूसरे के लिए खोदता है, लेकिन एक समय आता है कि उसे खुद गिरना पड़ता है इस कुएं में। चीन पाक इमरान सभी आतंकी आकाओं के साथी। जिस दिन इन संगीनों के साये में खुद आ जाओगे, लिख लेना प्रमोद का वादा। लिख लेना प्रमोद का वादा। आटोगन होंगी हाथों में और सामने तुम सबकी छाती। ये आटोगन इनके हाथ में होंगी, इन्हीं तालिबानियों के हाथ में होंगी, और इन चीन और पाकिस्तान वालों के सामने इनकी छातियां होंगी और ये उन पे चलती हुई होंगी। पिछले दिनों सबने देखा है, पूरी दुनिया ने 7 चीनी जो है इंजीनियर इन्होंने मार दिए आतंकियों ने। तो इनका समर्थन करने वाले कभी ये सोचते हो कि हम बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। जो समर्थन कर रहे हैं मरना उनको भी पड़ेगा। आटोगन होंगी हाथों में और सामने तुम सबकी छाती। बम तोप बारूद एक दिन तुमको ही करवाएंगे। बम तोप बारूद एक दिन तुमको ही करवाएंगे। जन्नत और हूरों का संगम। जन्नत और हूरों का संगम। इनके बम तोप गोला बारूद जो भी कुछ है, एक दिन तुम्हें ही जन्नत का और हूरों का संगम करवाएंगे, तुम्हें मिलवाएंगे उनसे, जन्नत की हूरों से। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। हाहाकार मचा हर ओर। देखिए क्या हालत हुई है, हाहाकार मचा हर ओर। सबको पता है आप अफगानिस्तान में कैसी चीत्कार मच रही है। हाहाकार मचा हर ओर, छाया चिर अंधियारा है। बड़ी दुखद घटना है, बड़े कड़वे शब्द हैं, लेकिन आप सुनिए। हाहाकार मचा हर ओर, छाया चिर अंधियारा है अध्याय भारत में काला। भारत में काला अध्याय जिसे बताते हैं, वहां वाजिब तलाक हलाला है। भारत में इसको एक काला अध्याय बताते हैं, लेकिन आप फिक्र न करो, वहां सब कुछ वाजिब है, वहां सब कुछ जायज है, वहां तलाक हलाला सब चलता है अध्याय भारत में काला, वहां वाजिब तलाक हलाला है। भूखे बच्चे चीखती अबला। भूखे बच्चे चीखती अबला, हर गोली पर मजहब लिखा है। कहते हैं ना उसका कोई मजहब नहीं है आतंकियों का, लेकिन वहां देखिए कि वहां हर गोली पे आतंक का मजहब लिखा हुआ है। भूखे बच्चे चीखती अबला, हर गोली पर मजहब लिखा। बोली मुस्लिम गोली मुस्लिम, बोली मुस्लिम गोली मुस्लिम, और छाती भी मुस्लिम है। देखिए आप कैसे लोग हैं ये, किसको छोड़ेंगे? ये अपनों को नहीं छोड़ते हैं। बोली मुस्लिम गोली मुस्लिम और छाती भी मुस्लिम है। जहां के हर कोने में देख लो, जहां के दुनिया के जहां के हर कोने में देख लो, ये इनसे ही मुमकिन है। जहां के हर कोने में देख लो, ये इनमें ही मुमकिन है, इन्हीं के पास मुमकिन है। यही कर सकते हैं ऐसा, अपनों को खुद अपने काट देते हो। जहां ये वो अपने हैं जो देखो अपनों की पीठ पर वार करें, ये वो अपने हैं जो देखो अपनों की पीठ पर वार करें। शिक्षा कत्लेआम सिखाती, इन्हें शिक्षा ही कत्लेआम की दी जाती है। शिक्षा कत्लेआम सिखाती, फिर कैसे किसी को प्यार करें। शिक्षा कत्लेआम सिखाती, फिर कैसे किसी को प्यार करें। जन्नत को दोजख कर देंगे, यही इनका मंथन और चिंतन है। ये जन्नत को भी दोजख में बदल देंगे, इनका यही मंथन है और इनका यही चिंतन है। आप देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जन्नत को दोजख कर देंगे, यही इनका मंथन और चिंतन है। पत्थरबाजों करो तैयारी, अफगान का बनता मौसम है। अफगान का बनता मौसम है। ये दर्द, ये तीस अगर आपको महसूस हो तो इन शब्दों को आगे भेजिए, दूसरे लोगों को बताइए, सुनवाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और इस दर्द को महसूस करिए।